मैं उम्मीद करता हूं कि किसान भाइयों ने बैगन फसल की रुपाई सही समय पे यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते तक कर दिया होगा। अभी जो है पौधे और जो पेड़ है काफ़ी बड़े हो चुके हैं और उसमें फल आने लगे हैं। तो पहली बात भाइयों, आपको यह ध्यान रखना है कि खेत को साफ़ रखना है। खेत में निरंतर आपको निराई गुड़ाई करना चाहिए। खेत में किसी तरह का खरपतवार ना पनपे, इस चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि खरपतवार से कई तरह के कीड़े तथा बीमारियां आ सकते हैं। तो आप खेत को साफ़ रखें, पहली बात। दूसरी बात, आप निरंतर हर 2 या 3 दिन के अंतराल पे तुड़ाई करते रहे। पौधों को आप कई 6-7 दिन के लिए ना रखें, क्योंकि ऐसा होता है कि अब जितने ज़्यादा तुड़ाई करोगे उतने ज़्यादा आपको फल मिलेंगे। इसके बाद कुछ बीमारियां भी इस टाइम आ सकते हैं। हालांकि अभी जो है तापमान जो है काफ़ी कम हो चुका है, जो सुंडी या बोरर जो है उसके आने की संभावना काफ़ी कम है इस समय। फिर भी जो सुंडी पहले पौधों में आ चुकी है तो उसको आपको नियंत्रण करना है। तो उसके लिए आपको पहले बात तो आपको टहनियाँ देखने हैं। कोई भी टहनियाँ अगर आपको मुड़ी हुई या झुकी हुई मिली तो समझिए उसके अंदर बोरर है। तो उसी तरह के टहनियाँ को आपको तोड़ना है और किसी दूर जगह गड्ढे में जाके उसको दबा देना है। दूसरी बात है, आपको फल को देखना है। कोई भी फल में आपको छेद मिला, उसका मतलब उसके अंदर सुंडी है। तो कोई भी छेद वाले फल या काना फल आप उसको तोड़ना है और तोड़ के उसको भी किसी दूर जगह गड्ढे में जाके दबा देना है। इस बात का आप ध्यान रखें। और साथ साथ में अभी जो है एक और बीमारी आ सकती है जिसे हम कहते हैं बैगन की छोटी पत्ती। इसमें बैगन में छोटे छोटे पत्ते आ जाते हैं। तो इसका कोई ऐसा निदान नहीं है। उसका निदान यही है कि आपको जैसे ही इस तरह के पत्ते, इस तरह के पौधे दिखे या पेड़ दिखे जिसमें छोटे छोटे पत्ते हैं काफ़ी, तो उस तरह के पत्ते को भी आप तोड़ के कहीं दूर जगह गड्ढे में जाके दबा दीजिए। जहाँ तक सुंडी की बात है, मैं इस समय चूँकि आप निरंतर फल की तुड़ाई कर रहे हैं, मैं आपको किसी तरह की रासायनिक कीटनाशक दवा की सुझाव नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, आप नीम का जो तेल है, 2% नीम का तेल जो है आप पौधों में छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपको जो सुंडी है वो काफ़ी मतलब सुंडी की जो कीड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा तक उसमें मर जाएंगे और आपको सुंडी जो है बैगन में वो काफ़ी कम आएगी। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तीसरी बात है, अभी देखिए पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। कभी कभी ऐसा दिखता है जब फल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो पौधे को गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। पौधा झुक जाता है, गिर जाता है। तो हो सके तो हर पौधे में फावड़े से आप मिट्टी चढ़ा दीजिए अगर कोई पौधा आपको गिरा हुआ दिखे। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही पौधा गिर जाएगा उसमें जो फल है वो मिट्टी के सतह में आ जाएंगे और मिट्टी के सतह में आने से उसमें एक बीमारी आ जाती है जिसे हम कहते हैं फॉर्मोप्सिस ब्लाइट। इसमें क्या होता है, फल जो है ना, फल के ऊपर की सतह में भूरे भूरे धब्बे पहले आते हैं, हल्का भूरे धब्बे आते हैं। धीरे धीरे पूरा फल भूरे धब्बे में जो है ढक जाता है और उसके बाद पूरा फल सड़ जाता है। अगर ऐसी कोई बीमारी आपको दिखे तो फॉर्मोप्सिस रोगग्रस्त जो भी फल है उसको आप तोड़िए और तोड़ किसी दूसरी जगह गड्ढे में दबा दीजिए। साथ साथ एक दवा है बेविस्टीन, 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी में आप घोल बनाइए और बेविस्टीन का छिड़काव कीजिए। पहले तो ये ज़्यादा इस टाइप की बीमारियां नज़र नहीं आती थी, लेकिन फ़िलहाल कुछ सालों से बैगन में कुछ वायरस की बीमारी भी आ रही है जिसमें पत्ते मुरझा जाते हैं और एकदम झाड़ीनुमा हो जाते हैं जो भी पौधे हैं या पेड़ हैं। तो इस टाइप के पौधे भी आपको दिख सकते हैं खेत में। तो अभी जो है आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस तरह के पौधे जो भी वायरस वाले पौधे उसको तोड़ना है और उसको किसी दूर जगह गड्ढे में जाके दबा देना है। खेत को साफ़ रखना है और यहाँ भी आप नीम का ऑयल जो है, नीम का जो तेल है उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ कभी कभी विल्ट की बीमारी भी आ जाती है, फ्यूजेरियम विल्ट। तो अगर वैसा, अभी तो काफ़ी पौधे बढ़ चुके हैं, तो अगर वैसा आपको कुछ बहुत ज़्यादा दिखे तो उस तरह के पौधे को भी आप तोड़ दीजिए और एक रीडोमिल जो है 2 ग्राम और एक ब्लाइटॉक्स 2 ग्राम, इनका एक घोल बनाइए प्रति लीटर के पानी में। रीडोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर तथा ब्लाइटॉक्स 2 ग्राम प्रति लीटर, इसके पानी में आप घोल बनाइए और घोल बना के पौधों के जड़ों को नहलाइए। ये तभी कीजिए अगर आपको दिखे कि काफ़ी ज़्यादा पौधे सूख गए हैं। विल्ट की निशानी होती है, विल्ट या उकटा रोग की निशानी होती है कि पौधे पत्ते ऊपर से बिल्कुल सूख जाते हैं। ये जड़ की बीमारी है। तो आपको जड़ों को बचाना है। ये ज़मीन से आता है और जड़ को जो है, जड़ से ये फिर जब जड़ में ये बीमारी आ जाती है तो आगे पौधा सूख जाता है। तो इसी तरह के पौधे को उखाड़ना है और अगर बहुत ज़्यादा दिखे तो आप एक जो भी मैंने बताया है कि रीडोमिल गोल्ड 2 ग्राम प्लस
और ब्लाइटॉक्स 2 ग्राम इसका घोल बना के आप पौधों को, जड़ों को नहला सकते हैं। और एक बात पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि किसान भाई सीधा खेत से फल तोड़ते हैं और बोरियों में भरते हैं और सीधा मंडी में भेज देते हैं। तो ऐसा ना करें, आप फल को तोड़िए, उसको ग्रेड कीजिए साइज़ के हिसाब से। जैसे अगर एक साइज़ के फल है, बड़े साइज़ के हैं, तो उसको ए ग्रेड कर दीजिए और दूसरा उससे जो थोड़ा सा जिसमें कमी है उसको बी ग्रेड, ऐसे 2 या 3 ग्रेड कर दीजिए। बाकी जो भी दूसरे फल है, रोगग्रस्त फल है या टेढ़े मेढ़े फल है, उनको तोड़ के आप उनको मंडी में मत भेजिए, क्योंकि उसमें मंडी में आपको पैसा कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आपका ट्रांसपोर्टेशन में आपको ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। तो फल को ग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फल को ग्रेड करने के बाद फल को आप सफाई कीजिए, अच्छी तरह सफाई कीजिए, चाहे पानी से अच्छी तरह धो दीजिए। अच्छे पानी से धोने के बाद उसको आप क्रेट में, प्लास्टिक के क्रेट है या अच्छी वाली टोकरी में, साइज़ के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से आप मंडी में ले जाए। तो इसमें क्या होगा कि आपको मंडी में काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा। या और भी कई सारे संस्था है जो कि किसानों से सीधा जो भी है उनकी फसलें खरीद रहे हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उसमें भी आपको जो भी आपकी उपज है उसका काफ़ी अच्छा आपको जो दाम मिलेगा और आप काफ़ी अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये है कि खेत को सफाई रखें, खेत में किसी तरह के खरपतवार को पनपने ना दें। फल की तुड़ाई 2 या 3 दिन के अंतराल में निरंतर करते रहे। सुंडी से फल को बचाए, जैसे मैंने बताया। इसके अलावा जो भी छोटे पत्ते वाले पौधे दिखे उसको आप तोड़ते रहे और दूसरे गड्ढे में दबा दें। साथ साथ जो पौधे अगर काफ़ी बड़े हो गए हैं तो पौधों के चारों तरफ से मिट्टी चढ़ा दें, ताकि पौधे मतलब फल के भार से नीचे ना आ जाए और फल में फॉर्मोप्सिस ब्लाइट की बीमारी ना है। तो फॉर्मोप्सिस ब्लाइट से भी अपने पौधों को बचाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी सुझाव मैंने दिया है, अगर आप इसको पालन करेंगे तो एक काफ़ी अच्छी आप फसल ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी उपज ले सकते हैं और काफ़ी अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।